बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल पाकिस्तान रेलवे पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी साबका पेपर्स हो चुके हैं कांस्टेबल पाकिस्तान रेलवे पुलिस के, उन तमाम पेपर्स में से हमने चंद सवालात ऐसे इकट्ठे किए हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को हम आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप कोई एक क्वेश्चन भी मिस कर देंगे तो ये जहन में रखें, एक क्वेश्चन आपने मिस नहीं किया, आपने कमोबेश 5-6 क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं। उसकी वजह ये है, आपके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चन आया है। किसी पेपर में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस पूछ ली गई है, ये देखें, किसी में दूसरी पूछ ली गई है, किसी में तीसरी पूछ ली गई है। हमने आपको शॉर्ट डिटेल में पहली कॉन्फ्रेंस का भी बता दिया, दूसरी का भी बता दिया, तीसरी का भी बता दिया। कई पेपर्स में ये पूछा गया कि ये गोल बेस कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई। ये लंदन में मुनक्किद हुई थी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मेंशन कर दिया। और उसके बाद कई पेपर्स में नाकामी की जो वजूहात थी मनसूख होने की, वो वजूहात पूछी गई हैं, वो वजूहात आपको यहाँ पर बता दी गई। अब यहाँ पर काउंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा। इट मीन्स के एक क्वेश्चन में हमने आपको 6 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। हर क्वेश्चन को इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक वीडियो देखने से आप किसी भी बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तमाम क्वेश्चंस आपने ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तैयार कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में मुनक्किद हुई। गोल मेज कॉन्फ्रेंस बरतानवी हुकूमत का आइन मनसूख करने के लिए की जाने वाली कॉन्फ्रेंसेस थी जो नाकाम हो गई। तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस लंदन में मुनक्किद हुई। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में मुनक्किद हुई। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का क्या नाम है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया होने के साथ साथ पाकिस्तान का कौमी दरिया भी है। दरियाए सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। दरियाए सिंध को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। दरियाए सिंध तिब्बत, चीन में झील मानसरोवर से शुरू होता है और बहिरा अरब में जा गिरता है। यहाँ पर व्यूवर्स आपने नोट करना है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। किसी पेपर में सबसे बड़े दरिया का पूछा गया है, किसी पेपर में पाकिस्तान के कौमी दरिया का पूछा गया है, किसी पेपर में दरिया सिंध की लंबाई पूछी गई है, किसी पेपर में ये पूछा गया है कि दरिया सिंध को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, किसी पेपर में ये पूछा गया है कि ये दरिया सिंध शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है। ये इस तरह से क्वेश्चंस हमने मुख्तलिफ पेपर्स में से इकट्ठे किए हैं और ऊपर वाला जो मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ जो जो क्वेश्चन मैच करता गया है वो हमने शॉर्ट डिटेल में रख दिया है ताकि एग्जामिनर आने वाले पेपर्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन रिपीट कर ले। फॉर एग्जांपल दरिया सिंध का टॉपिक है, दरिया सिंध से मुतलका वो जितनी भी इंपॉर्टेंट मालूमात आपसे पूछना चाहे घुमा फिरा के, वो आपको तमाम की तमाम इस एक क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दी है जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को क्या कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। ड्यूरंड लाइन को 12 नवंबर 1893 को कायम किया गया। व्यूवर्स यहाँ पर नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक आप चेक करना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सर्वे की वेबसाइट है वहाँ पर ड्यूरंड लाइन की लंबाई 2611 किलोमीटर या 1622 मील चेक कर सकते हैं। कई पेपर्स में इसकी जो लंबाई है बॉर्डर की वो किलोमीटर्स में पूछी गई है, कई पेपर्स में माइल्स में पूछी गई है। जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है वो 2611 है और 1622 है। आने वाले पेपर्स में या साबका पेपर्स जो हो चुके हैं वहाँ पर आपको कहीं पर 2411 मिलेगी, कहीं पर 2200 कुछ मिलेगी। लेकिन जहन में रखें जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट लेंथ है ड्यूरंड लाइन की, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्वे के मुताबिक 2611 किलोमीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है। उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद 39 है। वीवर्स यहाँ पर कन्फ्यूजन है,
कोई कहता है कि 39 है, कोई कहता है 54 है। इसकी डिटेल में आपको थोड़ी सी बता दूं, एग्जैक्ट जो इसका करेक्ट आंसर है वो 39 है। उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद 39 है। उर्दू ज़ुबान हल्के और भारी आवाज़ों वाले हरूफ पर मुश्तमिल है। उर्दू ज़ुबान में कुल हरूफ की तादाद 54 है। इन 54 हरूफ में 39 हल्की आवाज़ों वाले हरूफ हैं, जबकि 15 भारी आवाज़ों वाले हरूफ हैं। हल्की आवाज़ों में अलिफ, बा, पा, ता वगैरह, ये तमाम जो हैं, अली, बे, ते, से, जीम, चे, हे वगैरह, ये तमाम के तमाम जो हैं ये हल्की आवाज़ों वाले अल्फाज हैं, हरूफ हैं। जबकि जो भारी आवाज़ों वाले हरूफ हैं उनमें भे, फे, ठे, थे वगैरह ऐसे अल्फाज शामिल हैं। लेकिन जब आप इसे पेपर में आंसर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पेपर को पास करने के हवाले से, तो पेपर्स में इसका 39 ही करेक्ट आंसर कीज में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाई। बादशाही मस्जिद को 1671 से 1673 के दौरानिया में तामीर किया गया। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। बादशाही मस्जिद में एक वक़्त में 1 लाख के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। ये एक 25 MCQs की वीडियो है। इस एक वीडियो को तैयार करने के लिए कम व बेश हमारे 3 से 4 घंटे लगे हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे छोटा सा 1-2 वर्ड्स ही लिख दें, लेकिन लिखा ज़रूर करें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सदका जारिया बन सके। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस, जितने भी सॉल्व पेपर्स हम अपलोड करें, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जहन में रखें, जो भी पेपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, KPK सिंध, पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी पेपर मुनक्किद होता है, वो पेपर होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर वो पेपर हम आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर हल करके मुहैया कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से कांस्टेबल, रेलवे, पुलिस की अप टू डेट गाइड बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी से रब्ता करें और घर बैठे कांस्टेबल, रेलवे, पुलिस की गाइड बजरिया डाक हासिल करें। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम भी हमारी गाइड में मौजूद हैं और इसके अलावा भी बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह डिटेल के साथ क्वेश्चंस आपको उस गाइड में मिलेंगे। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक ही नोट्स या गाइड्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF वगैरह में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते, ना ही हमारी पॉलिसी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था। पतरस बुखारी 1898 को पैदा हुए और 1958 को वफात पाई। आप पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पहले मुस्तकिल मंदूब थे। आपको अंग्रेजी ज़ुबान में महारत हासिल थी। अशफाक अहमद, फैज़ आपके शागिर्दों में से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी हैं। याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस हैं। आप मोरखा 26 अक्टूबर 2024 से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र तक खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत कितनी होती है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत 62 साल होती है। हाई कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करता है। हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के वक्त उम्र 32 साल से 45 साल तक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत 62 साल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 65 साल होती है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के जो दूसरे सिविल अदारे हैं उनको देख लें तो उनमें रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 साल है। क्वेश्चन नंबर 9, गारे हीरा किस पहाड़ में वाक़या है? गारे हीरा जबल नूर में वाक़या है। गारे हीरा का मतलब है रोशनी का पहाड़। गारे हीरा मक्का मुकरमा से तकरीबन 4.5 किलोमीटर के फासला पर है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हीरा में नाजिल हुई। गारे हीरा सतह समुंदर से तकरीबन 634 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 10, अबू जहल का असल नाम क्या था?
अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम था। उमर बिन हशाम को अरब में बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझा जाता था। अरब के बड़े बड़े मामलात में फ़ैसले उमर बिन हशाम से करवाए जाते थे। अरब में उमर बिन हशाम को अबू दाना, इट मीन्स अक्लमंदों का बाप, कहा जाता था। लेकिन जब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत अबू जहल को दी तो अबू जहल ने, उमर बिन हशाम ने इनकार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अबू दाना नहीं हो, तुम तो अबू जहल हो, तुम जाहिलों के बाप हो। और ये लक़ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है और क़यामत तक उमर बिन हशाम को अबू जहल के नाम से पुकारा जाता रहेगा। अबू जहल को दो भाइयों मआज और मऊज ने गज़वा बदर में कत्ल किया। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहली मस्जिद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई उसका क्या नाम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद तामीर करवाई उसका नाम मस्जिद कुबा है। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा को कहा जाता है। इस्लाम की दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी को कहा जाता है और इस्लाम की तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा को कहा जाता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं या आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट से भी ये तमाम के तमाम सवालात तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी बिल्कुल फ्री मोबाइल ऐप ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पाकिस्तान की किसी भी आसामी के हलशुदा पेपर्स, सॉल्व MCQs हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स आपके सामने दिए गए हैं, इन्हें लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेसिस पर इन तमाम पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द करंट IG ऑफ पाकिस्तान रेलवे पुलिस इज। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पेपर में जाने से पहले भी तैयार करें और जब इंटरव्यू के लिए जाएं तब भी इसे तैयार करें। इस वक्त जो मौजूदा IG पाकिस्तान रेलवे पुलिस हैं वो राव सरदार अली खान है। यहाँ पर सबसे पहले IG का एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा, अक्सर पेपर में भी आता है और अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है। IG स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल। राव सरदार अली खान IG पाकिस्तान रेलवे पुलिस जुलाई 2022 से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आप पाकिस्तान रेलवे पुलिस के 27वें IG हैं, 27वें इंस्पेक्टर जनरल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस लेक झील सैफुल मलूक इज लोकेटेड इन। झील सैफुल मलूक जो है ये कागान में वाक़या है। वीवर्स, जो झील सैफुल मलूक है इसकी जो बुलंदी है सतह समंदर से वो 3224 मीटर्स है। ये ज़िला मानसहरा KPK में वाक़या है। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो झील है इसका नाम झील सैफुल मलूक इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर एक शहजादा आया था जिसका ताल्लुक मिस्र से था। उस शहजादे का नाम था सैफुल मलूक। यहाँ पर जब वो इस झील पर पहुंचा तो यहाँ पर उसे एक शहजादी से मोहब्बत हुई तो इसलिए उस झील का नाम झील सैफुल मलूक डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्लिश पोइट। यहाँ पर एक इंग्लिश शायर का पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंग्लिश शायर था। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जिक्र है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, कई पेपर्स में विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछा गया है। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश के शायर थे, एक्टर थे और ड्रामा निगार थे। ये 1564 में यूके में पैदा हुए और 23 अप्रैल 1616 में यूके में वफात पाई। इन्होंने तकरीबन 37 ड्रामे लिखे। इनका जो लास्ट आखिरी ड्रामा था उसका नाम था दी टेम्पेस्ट। ये तमाम बातें इसलिए आपसे शेयर की जा रही हैं क्योंकि कई पेपर्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसके साथ साथ कई पेपर्स में इंग्लैंड का जो कौमी शायर है, जिस तरह पाकिस्तान का कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल है, इंग्लैंड के कौमी शायर का पूछा गया है। इंग्लैंड का जो कौमी शायर है वो शेक्सपियर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। वीवर्स, कई पेपर्स में माइल्स का पूछा गया है, कई पेपर्स में फीट का, कई में मीटर्स का। ये तमाम चीज़ें नोट कर लें, आपको बताई जा रही हैं। 1 मील में 1600 मीटर्स होते हैं। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर जो है वो 3.28 फुट के बराबर है
और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है। ये तमाम पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने ये रिपीटेड पॉइंट्स, रिपीटेड एमसीक्यूज आपको एक ही क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, योम तकबीर इज सेलिब्रेटेड ऑन। योम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है। पाकिस्तान ने पहला जो एटमी धमाका किया था वो 28 मई 1998 को किया था। पाकिस्तान ने ये पहला एटमी धमाका सूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी में किया था। ये जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब था इसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ईजाद किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है ये 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में फोत हुए। यहाँ पर कई पेपर्स में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेट ऑफ डेथ पूछी जा रही है, इसलिए डेट ऑफ डेथ ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लाजमी याद करके जाइएगा, बल्कि डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिएगा, हो सकता है पेपर में रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान हैज़ नो बॉर्डर विद। पाकिस्तान इनमें अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया तीनों के साथ बॉर्डर रखता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान का जिन ममालिक के साथ बॉर्डर्स है उनमें चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। इसके अलावा सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी कि समंदर के जरिए पाकिस्तान दूसरे मुल्क से टच करता है, और वो ओमान का बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद का जो पुराना नाम है वो लायलपुर है। ये जो पुराना नाम लायलपुर है इसे 1 सितंबर 1977 को लायलपुर से चेंज करके फैसलाबाद कर दिया गया। कई पेपर्स में साहिवाल, कई पेपर्स में हैदराबाद और कई पेपर्स में कोयटा के नाम भी रिपीट हुए हैं, नोट कर लें। साहिवाल का पुराना नाम मंटगबरी था, हैदराबाद का पुराना नाम निरोन कोट था और कोयटा का पुराना नाम शलकोट था। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदराबाद। सबसे पहला निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर को दिया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर ये 27 जुलाई 1948 को इंडो पाकिस्तान जो वार थी उसमें शहीद हुए। इनका ताल्लुक 2 पंजाब रेजिमेंट, 2 पंजाब रेजिमेंट से था। ये पाकिस्तान आर्मी की एक यूनिट है। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 1947 से लेकर अब तक 10 शख्सियात को निशान हैदर दिया जा चुका है। एक शख्सियत ऐसी है जिसे हलाले कश्मीर दिया गया था, वो एक अलग चीज़ है, निशान हैदर एक अलग चीज़ है। लेकिन निशान हैदर जो प्रॉपर अवार्ड है ये अब तक 10 लोगों को दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज लोकेटेड इन। IMF इज लोकेटेड इन वाशिंगटन DC। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF को 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया। IMF में 190 ममालिक शामिल हैं। कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी रिपीट हुआ है कि वो कौन सा एग्रीमेंट है जिसके तहत IMF को कायम किया गया। IMF को ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, इंडस बेसन वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर। इंडस बेसन वाटर ट्रीटी, इसे उर्दू में सिंध तास मुआहिदा कहा जाता है। इस एग्रीमेंट को 1960 में साइन किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का एक तनाज़ा था। ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और इंडिया की तरफ से वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने इस एग्रीमेंट को 19 सितंबर 1960 को साइन किया। इस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक जो है बतौर गारंटर शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। एशिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से वो रशिया है। रशिया एशिया ही नहीं, एशिया के अलावा भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया का कुल रकबा 1,30,83,100 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आप बर आज़म एशिया का कुल रकबा देखें तो सिर्फ जो ये मुल्क रूस है ये बर आज़म एशिया के कुल रकबे का 29.3% है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी पैटर्न। यहाँ पर पैटर्न में आगे क्या आएगा, इस पैटर्न को देखिए। ये पैटर्न सबसे पहले देखते हैं शुरू कैसे हो रहा है। 2, 9, 16, 25 यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले ये देखें 4 में 5 जमा किया, 9 आ गया। उसके बाद 9 में 5 जमा किया, 16 हो गया। 16 में फिर 5 जमा किया, 25 आ गया। 25 में फिर 11 जमा किया, 36 आ गया। 36 आ गया, 36 में फिर आपने 13 जमा किया तो ये 49 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस देखें, पहले में 5 ऐड किया, दूसरे में 7 किया, फिर 9 किया, फिर 11 किया, फिर 13 किया। यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं और 5 से ऑनवर्ड हैं, 5 से आगे है। 2 के डिफरेंस से आप इसे काउंट करते जाएं। अगर आप इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहें तो 13 के बाद 15 को ऐड कर दें, फिर 17 को, फिर 19 को, फिर 21 को। इस तरह आप ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएं।
आपकी ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर खाली जगह में 36 आएगा, 36 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ कार ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3 आवर्स एट द सेम स्पीड। अगर एक कार जो है वो 120 माइल्स का फासला 2 घंटे में तय करती है, तो ये बताएं अगर वो उसी स्पीड के साथ सफर करे तो 3 घंटे में कितना फासला तय करेगी। यहाँ पर 180 माइल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये किस तरह से होगा शॉर्ट डिटेल में देख लें। शॉर्ट डिटेल में जो मेन चीज़ है याद करने वाली वो ये 2 फार्मूले हैं। ये 2 फार्मूले लाजमी तैयार करें क्योंकि ये रेलवे का पेपर है और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स 12 like math, 15 like science and 6 like both. How many students like neither subject? क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक क्लास में एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 12 मैथ को पसंद करते हैं, 15 साइंस को पसंद करते हैं और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को, इट मीन्स मैथ और साइंस को पसंद करते हैं। ये बताएं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी बुक को पसंद, किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते। शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं, 12 मैथ को पसंद करते हैं, 15 साइंस को करते हैं, 6 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। इन तीनों को जमा कर लें और इन तीनों को जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर दें। आपके पास करेक्ट आंसर 9 आएगा। 9 कैंडिडेट्स, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। पूरी कोशिश की गई है कि तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।